एक टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, जो गलती मैंने की वो फिर मैंने 2 दफा नहीं। सेम ऐसी ही ये टिप जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि तलवों पे अगर आप विक्स लगा दें, बच्चे को आपको लग रहा है कि ठंड लगी है, सीना जकड़ा हुआ है, तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आप तलवों पे हल्की सी विक्स लगा के मोजे पहनाएं, सर पे टोपी नहीं पहनानी, ताकि वहां से जो हीट आ रही है वो आपके कहीं से एग्जिट हो रही है। तो अगर आपने टोपी पहनाई तो फिर मोजे नंगे पैर होना चाहिए बच्चा। तो ये कुछ चीजें अब हमने कहीं जाके सीखी हैं। एक और टिप अगर आप कहें तो मैं अभी गलतियां बताओ सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। गलतियां तो एक चीज और रैशेस वाली ना, तो वो मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि वहाँ के वेदर से जब हम यहाँ आए तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो मैं मीरब को बहुत ज्यादा पैम्पर्स में नहीं रखती थी, लेकिन यहाँ आके क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, ये कर रहा, तो वो मीरब पैम्पर ज्यादा उसने डायपर्स पहने, पैम्पर्स पहने, तो उससे क्या हुआ कि वो मीरब को रैशेस पड़ गए। और वो जो मेरी बच्ची की स्किन थी ना, मतलब वो मैं इतना मेरी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो वो मुझे आज भी एहसास होता है। शादियां सबको होती है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें नहीं, जब तक माँ नहीं बनती इसका कोई कोर्स ही नहीं है। कहते ना आप खाना पकाने का कोर्स कर लें शादी से पहले, फलानी चीज का सिलाई कढ़ाई का कर लें। सही बात है। बच्चों को संभालने का कोई कोर्स है ही। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी 4 बड़ी बहनें, उनमें से एक बहन की बेटी को तो मैं लिटरली, क्योंकि आई वाज इन माय अर्ली टीन्स, तो बहुत शौक से मैंने संभाला, नहलाना धुलाना, नैपी चेंज करना। फिर भी आपको इट डजंट प्रिपेयर यू फॉर व्हेन यू हैव योर ओन चाइल्ड। एंड आई रिमेंबर जो ब्लंडर्स की बात हो रही है, जो मेरी सबसे पहली जो मिस्टेक हुई थी, मेरी बेटी जब शी वाज अ फॉसेप बेबी, तो फॉसेप में ये हुआ कि उसको जब फॉसेप यूज किए तो उसके चीक पे एक हल्का सा कट आ गया था, जो कि इतना नजर नहीं आ रहा था, वो एक स्किन ब्रेक हो गई थी बेसिकली उसकी। तो बच्चे वैसे ही न्यूबॉर्न्स होते हैं, पिंक होते हैं, व्हाइट होते हैं, यू कांट रियली टेल के कोई कट लगा हुआ है। उसमें हुआ ये कि सब लोगों ने उसे पकड़ पकड़ के प्यार करना शुरू कर दिया। जब प्यार किया तो न्यूबॉर्न्स तो इतने सेंसिटिव होते हैं, इम्यूनिटी बिल्कुल होती नहीं है। उसको विद इन 2 डेज मैंने देखा उस कट में कुछ फील हुआ मुझे कि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, और विद इन अ डे, विद इन अ फ्यू आवर्स उसका जो रैश पूरे जिस्म पे फैला है। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये दिस इज समथिंग सीरियस। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने ये कहा कि आपको, वो डॉक्टर की भी गलती थी, क्योंकि पीडियाट्रिशियन को आपको बताना चाहिए कि अगर इस तरह से कट है तो आपको उसको बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आई वाज मतलब मुझे तो नहीं पता था ना कि क्या चीज है। मुझे तो अगर माएं बोलती भी है ना रिश्तेदारों को कि मैं बच्चे के मुंह पे प्यार ना करना, तो कहते हैं कितनी मगरूर है, कैसी बच्चा, लोग बुरा मानते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। आप कैसे कहें कि अभी आप डिलीवरी रूम से आए, नहीं मेरे बच्चे को नहीं आप हाथ लगाएं, तो डॉक्टर्स का काम होता है कि उधर उस वक्त रोके। एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने बताया कि अगर ऐसे कोई कट्स हों जैसे वो फॉसेप बच्चों के होते हैं, फौरन वैसलीन लगानी चाहिए, उन पे एक बैरियर आ जाता है स्किन के ऊपर, ताकि कोई पेनिट्रेट ना करे उस स्किन को। कोई मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑइंटमेंट मेडिकेटेड लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसलीन, वो आपका बच्चे का बहुत अच्छा बैरियर बन जाता है। लेकिन क्योंकि वो तो इन्फेक्शन डेवलप हो गया था, तो उसके लिए मुझे अपने न्यूबॉर्न बच्चे को प्रॉपर मेडिकेशन देनी पड़ी। दैट ब्रोक मी डाउन, एंड आई थिंक वो था मेरा स्टार्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, जो उसकी वजह से मैं द नेक्स्ट 3 मंथ्स इतना मैंने सफर किया। इट हिट मी सो हार्ड कि अभी मेरा बच्चा हुआ है और अभी उसको मेडिकेशन इतनी सिवियर पे, दैट वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर। एंड आई, क्योंकि उस वक्त तो वैसे ही बेबी ब्लूज होते हैं, एग्जैक्टली, कुछ नहीं भी हो, और जब ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ हो जाए तो ऐसा ट्रिगर होता है, धक्का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे मुझे बहुत होते, बड़ी हेल्दी पैदा हुई थी, 9.5 पाउंड की बच्ची थी वो, तो गुगलू बबू ऐसे ना माशाल्लाह के लटके रहते थे। तो वहाँ तो खैर डॉक्टर्स बड़ा वो रखते हैं कि उससे माँ के वो कोई बाप को भी नहीं देते भाई, वो तो कहते हैं ना अभी बेटी हम सिर्फ माँ के साथ ही उससे रहना है। तो वो बड़ा, जो मैं एक्चुअली अपनी गलती भी आपको साथ साथ बताई ना रैशेस वाली, उसको मैं बता भी दूँ कि उसको मैंने फिर ठीक कैसे किया था। उन रैशेस में मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया। जुबैदा अपन ने मुझसे कहा कच्चा दूध लो, कच्चा दूध सिर्फ उसके बेटे स्किन पे लगाती रहना और कुछ नहीं लगाना, थोड़ी थोड़ी देर में कच्चा दूध उसको लगाओ और फिर धुला देना, जैसे वो खुद ही खुश्क हो जाता है फिर धुला दो, फिर कच्चा दूध। अच्छा, कच्चा दूध वही जैसे दूध वाले उबला हुआ, बगैर उबला हुआ दूध, हाँ कच्चा दूध। लेकिन वहाँ पे तो आपको पैस्चराइज्ड मिल्क मिला होगा, वो तो नहीं, वो तो यहाँ हुआ था ना पाकिस्तान में आके, तो वहाँ तो हुई नहीं थी। तो यहाँ मैंने उनसे जब पूछा, मैं कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कोई कह रहा है कॉर्नफ्लावर डाल दो, कोई कह रहा है कुछ डाल दो। मैंने कहा भाई तो
अकड़ जाएगी हाँ। स्किन, मतलब खुद भी तो कोई कॉमन सेंस माँ के अंदर होती है ना, ये तो फिर कॉर्नफ्लावर से क्या बट होता है? मैंने बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, हाँ। इट वर्क्स। तो मुझे ना डर लगा, फिर मैंने जुबैदा आपा को फोन किया मैं कहा यार ऐसा हो गया, आपा मुझे कहते कुछ नहीं करो बेटे, सिर्फ कच्चा दूध लेके बगैर उबाले उसका ना थोड़ी थोड़ी देर में उसकी स्किन में आया। यकीन माने वो जो सुबह में जिस तकलीफ में थी उसको देख के वो शाम तक मेरी जो रिलीफ था ना, मुझे बहुत जबरदस्त है। पर ये कॉर्नफ्लावर भी बहुत अच्छा है। करता है। हाँ, because मैंने ये यूज किया है कॉर्नफ्लावर। हाँ। वैसे तो सूडो क्रीम मैंने नहीं आज तक try किया। जन्नत है, सूडो जन्नत क्रीम है, इज सो गुड। कमाल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द टिप्स दैट आई वाज अबाउट टू डिस्कस विद यू गाइस टुडे। मेरी अम्मी ने मुझे ये बताया था, जो कि मैं बिलीव नहीं करती थी, कि अगर बच्चा जैसे नैपीज में होता है ना, तो आप रैशेस तक पहुंचने का वेट ही ना करें, आप हर नैपी चेंज में ऑलिव ऑयल Yes. दैट आल्सो वर्क्स वंडर्स। तो मैं अपनी बेटी को वॉश करा के ना, एक तो मैं वाइप्स यूज करती थी, कभी भी मैंने वाइप्स यूज करने मैं पैदा हुई हुई बच्ची को भी लूक वार्म वाटर करके Same वॉश here. करती Yeah. हूँ, क्योंकि I मुझे hate. सेटिस्फैक्शन नहीं नफरत है होती मुझे। थी। It's so bad. उसके बाद आपने उनको पैड ड्राई किया बेबी को, और फिर मैं रखती थी, या तो आप कॉटन खरीद लें, उसकी बॉल्स खुद बना लें, मैं कॉटन बॉल्स लेके रखती थी, और एक छोटे कंटेनर में उसकी चेंजिंग टेबल पर ऑलिव ऑयल, मैं उसको कॉटन से ऑलिव ऑयल लगा के फिर नैपी पहनाती थी। Very nice. उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी बेटी को Safe कभी रही ना वो, भी safe रैश, रही ना। वो स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुम लोग गलतियां भी बताना, और जिस तरह गलतियों से ही हमने सीखा है, और जो हमने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उस एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम आज आपको यहाँ 4 माएँ गाइडलाइंस दे रही हैं।